नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती से पाठ 9 अनमोल वाणी बताने जा रही हूँ। बच्चों, ये एक दोहे के माध्यम से है। पहले दोहे हैं संत कबीर जी के और दूसरा है भक्त सूरदास जी का। तो चलिए पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं संत कबीर जी के बारे में। उनका जीवन परिचय इस तरह से है बच्चों। संत कबीर कबीर जी भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि थे। ये हिंदी साहित्य के महिमा पंडित व्यक्तित्व हैं। इन्होंने साखी, सबद और रमेनी की रचना की है। इनकी भाषा बच्चों संधुकड़ी है। हिंदी भाषा की सभी बोलियों का सहमिश्रण इनकी रचनाओं से झलकता है और कबीर की रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति जो विद्रोह दिखाई देता है। कबीर समाज में जागरण युग के अग्रदूत के रूप में भी जाने जाते हैं और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है कि संत कबीर साधना के क्षेत्र में युग युग के गुरु थे। इस तरह से डॉक्टर जी ने कहा है। तो चलिए जान लेते हैं इनकी प्रमुख कृतियां हैं संत कबीर जी की साखी, सबद और रमेनी। इन तीनों का संग्रह उसे क्या कहा गया बच्चों? बीजक। बीजक नाम से ग्रंथ में किया गया है। तो इस तरह से इनकी कृतियां हैं बच्चों। ये एक दोहे के माध्यम से बताया गया है ये काव्य। तो दोहा किसे कहते हैं आप लोग जान लीजिए। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है और इसमें देखिए प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में बच्चों लघु होता है। तो इस तरह से ये दोहा की परिभाषा हुई बच्चों। और चलिए देख लेते हैं अनमोल वाणी में संत कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। तो इस दोहे में संत कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि अपने दोहों के माध्यम से कि मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो यह इसकी प्रस्तावना रही। चलिए हम दोहे को देख लेते हैं। कबीर जी के दोहे इस तरह से हैं। क्या कह रहे हैं कबीर जी? जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बानी होए। दूसरा है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। ये तो रहे इनके दोहे। चलिए इनका भावार्थ भी देख लेते हैं। वो इस तरह से है। पहले दोहे का भावार्थ है संत कबीर जी यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार का भोजन खाता है या उसी प्रकार का उसका मन भी हो जाता है। मनुष्य यदि अपनी अच्छी कमाई द्वारा भोजन खाता है तो उसका व्यवहार भी अच्छा ही होता है। यदि दूसरों को फंसाकर अपनी आजीविका प्राप्त करता है तो उसके मन में बेईमानी होगी। मनुष्य जिस तरह का पानी पीता है उसी तरह ही उसकी भाषा भी हो जाती है। इस तरह से कबीर ये पहले दोहे में कह रहे हैं। अगले दोहे में कह रहे हैं कि मनुष्य को कबीर के मतानुसार ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो लोगों के हृदय को प्रसन्न कर सके। मनुष्य को अपने मन के अहंकार को मिटाकर मीठे व नम्र वचन बोलने चाहिए। मीठी व नम्र वाणी दूसरे लोगों को सुख प्रदान करती है और इससे व्यक्ति स्वयं भी सुख का अनुभव करता है। तो चलिए देखते हैं अगले दोहे पे कबीर क्या कहते हैं। संत कबीर जी कहते हैं कि इस दुनिया में बुरा व्यक्ति ढूंढने निकलते हैं हम, ठीक है, लेकिन उन्हें कोई बुरा व्यक्ति नहीं मिला। इसके पश्चात कवि ने स्वयं के मन में झांक कर देखा तो उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया? कि इस दुनिया में उनसे बुरा और कोई नहीं है। हर व्यक्ति को अपने अंदर झांक कर देखना होगा। दूसरों की बुराई हमें नहीं करनी है, दूसरों में अवगुण नहीं ढूंढने हैं, दूसरे बुरे हैं ऐसा नहीं सोचना है, पहले हम बुरे होते हैं। तो इस तरह से कबीर हमें हर व्यक्ति को अपने अंदर के अहंकार को मारने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। बच्चों अगला जो दोहा है सूरदास जी का है। तो सूरदास जी का परिचय देख लेते हैं पहले। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं और आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि माना जाता है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बच्चों, जैसे सुरसागर,
सुर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती इत्यादि हैं। और बच्चों इस दोहे की प्रस्तावना इस तरह से है कि सूरदास जी कहते हैं, भक्त सूरदास रचित ये जो पद है वो सुर सागर महाकाव्य से लिया गया है। बहुत ही जरूरी प्रश्न आ जाता है ये। इसमें श्री कृष्ण की जो बाल सुलभ लीलाओं का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। चलिए देख लेते हैं दोहा किस तरह से है। चलिए देखते हैं कृष्ण लीलाओं का दोहा क्या कहते हैं। मैया कभई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजों है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, हवे है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत, पच पच देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिरंजीवो दो भैया, हरि हलदर की ज्योति। चलिए देख लेते हैं इस पद का भावार्थ इस तरह से है। सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं कृष्ण जी के। तो बालक कृष्ण अपनी चोटी को निहार रहे हैं यहाँ पर, और अपनी चोटी को देखकर वे अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैं बचपन से अब तक कई बार दूध पीते बड़ा हुआ हूँ, फिर भी मेरी चोटी छोटी ही है, वह अब तक बड़ी ही नहीं। तो माँ तूने तो मुझसे कहा था कि दाऊ भैया की चोटी के समान ये लंबी और मोटी हो जाएगी, और जब आप कंघी करोगे, कंघी करते गूंथते वह स्नान करते समय ये नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। इस तरह से माँ ने कहा था। तो माँ तू मुझे सिर्फ कच्चा दूध पीने के लिए देती है, लेकिन खाने के लिए माखन रोटी नहीं देती है। इस तरह से कृष्ण जी उल्लाहना कर रहे हैं, और अपनी भक्ति कृष्ण को अर्पित करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीवी हो और हरि और हलदर की जोड़ी इस तरह से बनी रहे। इस तरह से सूरदास जी इस पद में कह रहे हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को दोनों ही पद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान है, तो आप इन्हें अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। और जो बच्चे इस चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपसे मेरी नम्र विनंती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.